हेलो। तो हेलो, वेलकम बैक टू हेलो वेलकम टू विश्व भारती ज्ञान केंद्र। ओके, तो आज के इस खास लेक्चर में हम लोग दहन और कंबस्टन के बारे में, दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होता है और इसके रिलेटेड टॉपिक को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, बेसिकली सारा टॉपिक्स को एक लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करते जाएंगे। ओके, देन हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है दहन। टॉपिक का नाम है दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला में सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है दहन का। ओके, दहन क्या होता है, इसके कई सारे टॉपिक्स हैं। कई सारे टॉपिक में इसका जो डेफिनेशन है उसको डिवाइड किया गया है। उन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। दहन क्या है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? तो वैसा अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगा। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे दहन कहा जाता है। दहन नहीं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ओके, इसमें एक पदार्थ भी नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है। ओके ओके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे दहन कहा उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दहन नहीं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और दहन में भी ऐसा ही होता है। दहन में ऑक्सीजन और दाह्य पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नहीं, बहुत सारे पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे में बहुत सारा गैस उसमें बनता है। ओके, राख बनता है और भी कई तरह के पदार्थ बनते हैं। ओके, इसके फलस्वरूप ऊष्मा भी निकलता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा भी निकलता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकले, पर बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलता है, जिसमें से दहन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, दहन भी एक रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा, प्रकाश, राख आदि निकलता है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है इसके फलस्वरूप ऊष्मा, प्रकाश, गैस, राख आदि मिलता है। ओके, दहन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा मिलता है। ऊष्मा मतलब होता है गर्मी, हीट। हीट मिलता है। प्रकाश, लाइट, लाइट में मिलता है। तो गैस, गैस में मिलता है। धुआं, जो धुआं निकलता है ना, वो राख भी मिलता है। ओके, तो ऊष्मा कैसे निकलता है? जहाँ भी जलन होगा, जलन या दहन होगा या जलने की कहीं भी क्रिया होगी, वहाँ पर तो ये फिक्स चार चीज मिलेंगे। ओके, किसी किसी केस में राख नहीं मिलता है क्योंकि वो सारा धुआं में ही बन जाता है। ओके, तो ऊष्मा तो फिक्स है। जहां भी दहन होगा वहां पर ऊष्मा फिक्स मिलेगा। फिक्स है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। जहां भी दहन की क्रिया यानी कि जलने की क्रिया होगी, जलने की प्रक्रिया होगी, वहां पर ऊष्मा का मिलना अनिवार्य है। किसी किसी के केस में प्रकाश नहीं मिलता है। ओके, पर ऊष्मा मिलेगा, गैस भी मिलेगा। ओके, ये दो चीज तो हमेशा मिलते ही मिलते हैं जहां भी दहन की क्रिया होती है। ऊष्मा यानी कि गर्मी, हीट। हीट यानी कि कभी भी आप लोग खुद देखे होंगे, कहीं भी अगर कोई कुछ कुछ पदार्थ जल रहा होता है तो उसमें से गर्मी निकलता है। गर्मी निकलता है तभी घर में खाना बन पाता है। ओके, कुछ भी जलता है, जैसे गैस घर में जलता है, और गैस जलता है तो उससे क्या होता है? गर्मी निकलता है। और गर्मी निकलने के कारण क्या होता है? बर्तन जो है वो गर्म होता है। और बर्तन गर्म होने के कारण खाना क्या है? पकता है, उसमें पक जाता है गर्मी के कारण। ओके, तो ये तो एक फायदा हो गया कि दहन से ऊष्मा निकलता है जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं, किसी धातु को मेल्ट करने में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसका यूज कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत जगह पे यूज होता है दहन का, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के लिए यूज होता है।
क्योंकि दहन के फलस्वरूप बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। ओके, प्रकाश भी निकलता है। कहीं भी दहन हो क्रिया हो रही है, वहाँ पर प्रकाश निकलना हमेशा फिक्स नहीं है, पर प्रकाश निकलता है। आप लोग नॉर्मली साधारणतः अपने वातावरण में या फिर अपने घर में जहाँ भी दहन की क्रिया होती है, वहाँ पर आप लोग प्रकाश देखे होंगे। ओके, जैसे कि घर में कुछ भी पक रहा होता है गैस पर या फिर चूल्हे पर, तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि वहाँ से प्रकाश निकलता हम लोग को दिखाई देता है। तो दहन के फलस्वरूप प्रकाश भी निकलता है। ओके, गैस दहन के फलस्वरूप धुआं भी निकलता है। ओके, अगर नहीं विश्वास तो आप लोग कभी भी जलाकर देख लीजिएगा, या फिर आप लोग जलाकर खुद देखे होंगे। ओके, आप लोग आसपास में जब जल रहा होगा तो उसको देखे भी होंगे कि वहाँ से गैस भी निकलता है। गैस मीन्स धुआं, बहुत बहुत प्रकार के गैस उसमें निकलता है। ओके, तो ये गैस निकलता है। उसके बाद किसी में राख नहीं निकलता है, पर नॉर्मली बहुत सारे जो जहाँ भी जलने की क्रिया होती है वहाँ पर राख मिलता ही मिलता है, कुछ ना कुछ राख बच जाता है। जैसे हम लोग कागज़ का जलाएंगे, तो कागज़ को जलाने के बाद पहले तो उसमें से ऊष्मा निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, गैस निकलेगा। ओके, और लास्ट में जब जल के वो ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग को राख देखने को मिलेगा। राख, ओके, जो जल के मिलता है। तो इसके फलस्वरूप हम लोगों को टोटल 4 चीज़ मिलता है: ऊष्मा, प्रकाश, गैस और राख। ये 4 चीज़ हम लोगों को दहन के फलस्वरूप देखने को मिलता है। दहन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, यह ऑक्सीजन और दाह्य पदार्थ के बीच की अभिक्रिया है। यह जो दहन है वो ऑक्सीजन और दाह्य पदार्थ मतलब जो जलने वाला पदार्थ है, उन सारे पदार्थों के बीच की अभिक्रिया है। यानी जो जल रहा है, जैसे कहीं पर दहन की क्रिया हो रही है, तो वो क्रिया क्या होगी? ऑक्सीजन और दाह्य पदार्थ के बीच की अभिक्रिया है। ओके, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन की क्रिया नहीं हो सकती है। ऑक्सीजन ही है जो पॉसिबल करता है किसी भी पदार्थ को जलना। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पर दहन क्रिया पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए दहन के लिए। अब अगला पॉइंट, चौथा, दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन और ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। दहन के लिए पहला दाह्य पदार्थ, यानी कुछ जलने के लिए तो चाहिए ना, कि क्या जलेगा? कुछ तो जलने के लिए चाहिए, गैस, लकड़ी, ठोस, कुछ ठोस वस्तु, कुछ भी चाहिए, लेकिन चाहिए जलने के लिए दाह्य पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ज्वलन ताप चाहिए। ऑक्सीजन जो जलाने में हेल्प करता है, किसी भी पदार्थ को जलने में हेल्प करता है, और दाह्य पदार्थ जो खुद जलता है, और ज्वलन ताप जो जलाने में हेल्प करता है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु पहुंचने के बाद जलना स्टार्ट कर देता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। बेसिकली ज्वलन ताप के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में ही बात कर लिया है। ओके, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी उसमें बताया है। ओके, कि कागज़ जो पानी से भरा रहता है वो नहीं जलता है, और जो कागज़ वाला जो कटोरा है वो जो पानी से नहीं भरा रहता है वो कैसे जल जाता है, और जो पानी से भरा हुआ रहता है वो क्यों नहीं जलता है, उसमें मैंने कवर किया है ज्वलन ताप को। ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी वस्तु जलना चालू कर देता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं, या दहन की क्रिया चालू हो जाती है। ओके, किसी पदार्थ को दहन के लिए ज्वलन ताप चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और दाह्य पदार्थ चाहिए। ये 3 चीज चाहिए। ज्वलन ताप एक फिक्स टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जो दाह्य पदार्थ होगा उसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर है। फिक्स मतलब एक फिक्स्ड तापमान है जिसके पहुंचने के पर वो जलने लगता है। जैसे कि कागज को जैसे हम लोग राख में डालेंगे, वैसे डालते डालते वो नहीं जलने लगता है, बल्कि थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं। वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो अपने जो उसका ज्वलन तापमान है या ज्वलन ताप है, उस पर वो पहुंचता है, उसका फिक्स होता है, ठीक ना। वो पहुंचता है, उसके बाद वो जलना स्टार्ट करता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कागज है, कागज का हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, कैसे? तो ये पॉसिबल है। जैसे कागज का घटाना है तो उसको हम लोग धूपा में रख देंगे। जैसे कि ये एक कागज है। ओके, ये एक कागज है,
अभी तो उतना ज़्यादा सूखा हुआ नहीं है, पर जैसे ही हम लोग इसको धूपा में रख देंगे तो और ये सूख जाएगा, और जैसे ही इसको हम लोग आग के अंदर डालेंगे वैसे ही जलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका ज्वलन तापमान जो है वो घटा दिया। किसके सहायता से? सूरज की सहायता से। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो गया, इसमें जो भी नमी थी वो सारा निकल गया। ओके, और अगर हमको इसका ज्वलन तापमान बढ़ाना है, अगर इसका ज्वलन तापमान हम लोगों को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग पानी डाल देंगे, ये कागज़ है इसको पानी से भिगा देंगे, तो ये खुद ब खुद इसका ज्वलन तापमान ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा गर्म होने के बाद चलेगा। ओके, अगर कोई कागज़ पानी से भीगा हुआ है और कोई सूखा हुआ है तो किसका ज्वलन तापमान कम होगा? जो पानी से नहीं भीगा हुआ है उसका जो सूखा हुआ है उसका ज्वलन तापमान कम होगा, और जो भीगा हुआ है उसका ज़्यादा होगा। तो ये एक तरीका है किसी भी पदार्थ का ज्वलन तापमान को बढ़ाने का, क्योंकि पानी जो है वो आग को काटता है। ओके, पानी एक दूसरे से लड़ते हैं, जहाँ पानी होगा वहाँ दहन नहीं होगा, और जहाँ दहन होगा वहाँ पानी नहीं होगा। कुछ इस तरह का इन लोगों में लड़ाई होता है। ओके, देन अब अपने आई थिंक आप लोग ये चारों टॉपिक्स जो है वो आप लोग समझ गए। ओके, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, फिक्स। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसके फलस्वरूप ऊष्मा, प्रकाश, गैस, राख मिलता है। यह ऑक्सीजन और दाह्य पदार्थ के बीच की अभिक्रिया है। यह ऑक्सीजन और दाह्य पदार्थ के बीच की अभिक्रिया है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। ये 4 पॉइंट दहन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम में ये 4 पॉइंट को लिख देते हैं तो कोई दहन के बारे में, दहन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों, कोई नहीं काटेगा। ओके, इसमें फुल नंबर आपको मिलना फिक्स है। ओके, देन हम लोग एक फाइनल डेफिनेशन देख लेते हैं, फाइनल परिभाषा देख लेते हैं दहन का। इन चारों टॉपिक्स को मिलाकर उसमें मैंने कवर किया है एक डेफिनेशन। ओके, दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा, प्रकाश, गैस, राख मिलता है उसे दहन कहते हैं। अगर आप लोग इन चारों टॉपिक्स को, टॉपिक नहीं पॉइंट बोलिए, अगर इन पॉइंट को भी लिख देते हैं तो भी ठीक है, और इस जो डेफिनेशन को है इसको भी लिख देते हैं तो भी ठीक है। इस पर तो फुल मिलना चांस फिक्स है। ओके, इस पर फुल मिलना चांस फिक्स है, और इस पर भी फुल मिलना चांस फिक्स है। अगर आप लोग दोनों में लिख देते हैं तो आपका 100% श्योर हो जाता है कि आपको फुल में फुल मिलेगा मार्क्स। जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप इतना लिख देते हो केवल इतना, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलना फिक्स है। ओके, तो अब आप लोग दहन को समझ गए होंगे। ओके, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसके फलस्वरूप ऊष्मा, प्रकाश, गैस, राख मिलता है। यह ऑक्सीजन और दाह्य पदार्थ के बीच की अभिक्रिया है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन एवं ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा दहन कैसा होता है। ओके, क्योंकि आप लोग इसको घर में कई बार देखे होंगे, आसपास में देखे होंगे। दहन कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, दहन कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ये एक माचिस की तिल्ली है। ओके, ये एक माचिस की तिल्ली है जिसकी ये जो है ये वाला ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपके मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या लगा है। वेट, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं माचिस की तिल्ली पर, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। ओके, यहाँ पर क्या लगा रहता है? पोटेशियम क्लोरेट, जिसकी सहायता से ये माचिस की तिल्ली पर, और माचिस की तिल्ली पर लाल फास्फोरस, माचिस की तिल्ली पर लाल फास्फोरस, और यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, माचिस की तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, और माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर, जो डिब्बी होती है जहाँ माचिस को रगड़ा जाता है,
वहाँ पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है। ओके, जिसकी सहायता से ये जो जो पोटेशियम क्लोरेट है, इसकी जो जो ज्वलन तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ओके, इसको थोड़ा सा रगड़ने पर ही जलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर लाल फास्फोरस सल्फर लगा रहता है और यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। ओके, ये वाला जो रसायन आप लोग देख रहे हैं ये पोटेशियम क्लोरेट है। ये जैसे ही जो माचिस की तिल्ली होती है, ये पॉइंट जैसे ही अपने ज्वलन तापमान पर पहुंचता है वैसे ही जलना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब ये बात इसका है कि इसका जो ज्वलन तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम लोग माचिस से थोड़ा सा रगड़ने का प्रयास करते हैं या रगड़ते हैं वैसे ही ये जलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ओके, जिसकी वजह से ये जलना स्टार्ट कर देता है और जिसकी वजह से ये अपने ज्वलन तापमान पर जल्दी पहुंच जाता है। इसका बहुत ही ज्वलन तापमान कम होता है, जिसकी वजह से ये जलना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये क्रिया हो रही है, ओके, जो ये क्रिया हो रही है इसको क्या बोलेंगे? दहन। यहाँ पर दहन हो रही है और आपको मैं यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हमको मिलता है। दहन में यहाँ पर क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है। आप लोग कभी घर पे जाकर माचिस की तीली को जलाइएगा खुद से, वहाँ पर आप लोगों को प्रकाश मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से हम लोग को ऊष्मा निकलेगा। खुद से आप लोग जला कर देख लीजिएगा, कभी हाथ से उसको टच करिएगा खुद से। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा महसूस होगा। ऊष्मा, उसमें से ऊष्मा निकलेगा। थर्ड, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये धुआं, ये आप लोग देख रहे हैं लाइव। यहाँ से माचिस की तिल्ली में से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, जो कि मैंने बताया था गैस। एंड जब ये तिल्ली जल कर ख़त्म हो जाएगा तो राख बच जाएगा। आप लोग खुद देख सकते हैं, जलाने के बाद ये राख हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्लियर करवा दिया कि दहन के फलस्वरूप प्रकाश, ऊष्मा, गैस एंड राख मिलता है। ओके, ये दहन का एक एग्जाम्पल है। ओके, जिसमें कि आप लोग ये देखें कि दहन के फलस्वरूप क्या क्या मिलता है, कैसा दिखता है दहन। ओके, और ये माचिस की तिल्ली क्यों जल जाता है? क्योंकि जो पोटेशियम क्लोरेट है, जो पोटेशियम क्लोरेट है उसका ज्वलन तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये जलना स्टार्ट कर देता है और माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस तथा सल्फर लगा रहता है। ओके, देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, आगे के टॉपिक को। यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट और माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस लगा रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए कि माचिस की तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट और माचिस के डिब्बी पर लाल फास्फोरस तथा सल्फर लगा रहता है। ये तीनों में रिएक्शन के कारण एक जो जो पोटेशियम क्लोरेट है उसका ज्वलन तापमान कम होता है और रिएक्शन के कारण वो जल्दी से अपने ज्वलन तापमान पर पहुंच जाता है और वो जलना स्टार्ट कर देता है, जिससे हम लोग माचिस की तिल्ली को आसानी से जला लेते हैं। ओके, और उससे हम लोग कई सारे पदार्थ को जला लेते हैं और इसकी वजह से जलन जो दहन की क्रिया है वो बहुत ही आसान हो गई है थी और आगे रहेगी भी। ओके, देन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और खास नए टॉपिक के साथ। इसी जो यही वाला जो लेक्चर है इसी को कंटिन्यू किया जाएगा एंड इसके बाकी लेक्चर, बाकी के पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे दहन क्या होता है, दहन कैसे काम करता है, दहन के फलस्वरूप क्या मिलता है, दहन क्यों होता है। ओके, दहन अपने किसी भी पदार्थ जब अपने ज्वलन तापमान पर पहुंचता है तो वो जलना स्टार्ट कर देता है। यही आंसर है दहन का। कोई भी पदार्थ जब गर्म होता है तो जलना तो फिक्स है। ओके, देन आई थिंक अब आप लोग पूरे अच्छे से दहन क्या होता है अब आप लोग समझ गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, देन थैंक यू।